लड़का और लड़की एक ही गांव के थे, दोनों में प्रेम संबंध था और प्रेम संबंध में उसकी जो लड़की की माँ थी उसको पता चल गया था, तो वहां पे जाकर के वो कुछ हल्ला उल्ला कर रही थी, उसमें लड़का भाग गया और लड़की कुएं में गिर गई। बढ़ा चढ़ा करके इसमें 4-5 और आदमी का नाम दिया गया। दिन का समय है, वहां पे 5 आदमी के रहने की सूचना नहीं मिल रही है। पोस्टमार्टम में भी वही आया है कि लड़की ड्राउनिंग के कारण उसकी मृत्यु हुई है। अब वो ढकेल करके भी हो सकता है ड्राउनिंग और खुद भी हो सकता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। नीट वाले मामले में चुप्पी साधने वाले बिहार पुलिस के कप्तान विनय कुमार छपरा कांड में खूब बयानबाजी कर रहे हैं। विनय कुमार पत्रकारों को बुलाकर, मीडिया को बुलाकर 2 मिनट के अंदर छपरा कांड को लेकर सब कुछ क्लियर कर दिए और यह कह रहे हैं कि छपरा वाली घटना में जैसा दिखाया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। यह मामला पूरी तरीके से प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। एक लड़के के अलावा जिन 4 लड़कों का नाम लिया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है, फंसाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। विनय कुमार के बयान के बाद, सुनने के बाद लोगों के अंदर एक भावना जग रही है, कहीं पुलिस इस पूरे मामले की लिपापोती तो नहीं कर रही है। हम सवाल पुलिस की कार्यशैली पर खड़ा नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि जो पुलिस कर रही है वो गलत है, लेकिन बिहार पुलिस के कप्तान को थोड़ा संयम बरतना चाहिए। जब मामला पूरी तरीके से सेंसिटिव है, बावजूद इसके विनय कुमार कूद कर बयान दे रहे हैं। ये वही विनय कुमार है जब नीट छात्रा का मामला हुआ था तब पूरी तरीके से चुप्पी साध बैठे थे। क्यों? क्योंकि वो मामला उनके स्वजातीय लोगों से जुड़ा हुआ था। छपरा वाला मामला किसी दूसरे जात से जुड़ा हुआ है और इसीलिए विनय कुमार को लगा कि भाई तुरंत बयानबाजी जारी करके टीआरपी बटोर लेनी चाहिए और उन्होंने ऐसा किया। पुलिस जो कर रही है उस पर कोई सवाल नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस के कप्तान ये कहे कि पूरी तरीके से यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं पूरी तरीके से वो खारिज कर रहे हैं। सबसे पहले वो बयान आपको सुनाते हैं जिसमें विनय कुमार तमाम बातों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। नहीं, अभी तक तो इस तरह की घटना नहीं है। जो अभी तक के अनुसंधान में आया है कि वो लड़का और लड़की एक ही गांव के थे, दोनों में प्रेम संबंध था और प्रेम संबंध में उसकी जो लड़की की माँ थी उसको पता चल गया था, तो वहां पे जाकर के वो कुछ हल्ला उल्ला कर रही थी, उसमें लड़का भाग गया और लड़की कुएं में गिर गई थी, ऐसा पता चल रहा है। अभी तक जो अनुसंधान में आया है उसमें कि पोस्टमार्टम में भी वही आया है कि लड़की ड्राउनिंग के कारण उसकी मृत्यु हुई है। अब वो ढकेल करके भी हो सकता है ड्राउनिंग और खुद भी हो सकता है, तो इस पर अनुसंधान चल रहा है कि क्या वहां पर धक्का मुक्की हुआ है या नहीं हुआ है। बट अभी तक के अनुसंधान से दोनों में प्रेम प्रसंग की बात आई है। प्रेम प्रसंग के दौरान जो लड़की का पुराना घर था वहां पर लड़की दिन 2:30 बजे का समय, कोई रात्रि का समय नहीं है, वहां लड़की गई थी। वहां पर लड़की के परिवार वालों ने दोनों को ट्रेस किया, लड़का भाग गया और लड़की जो है वो कुएं में। अब दोनों ही बिंदु पर अनुसंधान हो रहा है। इसमें एक जो लड़का है जिससे लड़की का प्रेम संबंध था उसको गिरफ्तार करके हम लोगों ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो ये घटना है, इस घटना को भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके इसमें 4-5 और आदमी का नाम दिया गया। दिन का समय है, वहां पे 5 आदमी के रहने की सूचना नहीं मिल रही है। बट हम लोग तो आपने सुना विनय कुमार कह रहे हैं कि जैसा कुछ बताया जा रहा है वैसा कोई बातचीत नहीं है। ये दोनों बात कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि भाई लड़की के साथ लड़के का प्रेम था, बातचीत थी, मैसेंजर पर बातचीत होती थी, फोन करके बुलाया गया, तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं। ये भी खारिज कर रहे हैं कि वहां पर उस लड़के के अलावा दूसरा कोई लड़का नहीं था, वहां पे एक लड़का एक लड़की थी, इसके अलावा कोई नहीं था। मेरा मानना है कि पुलिस जांच कर रही है और इस पूरे मामले में हमने भी खबर चलाया है पहले भी कि क्या कुछ बातें सामने आ रही है, जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप का क्या तर्क है। लेकिन पुलिस का कप्तान है विनय कुमार, वो मीडिया में आकर इस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो सवाल है। यही विनय कुमार कुछ दिन पहले नीट वाले मामले में पूरी तरीके से चुप्पी साध बैठे थे, क्योंकि वो मामला उनके स्वजातीय लोगों से जुड़ा हुआ था। आज मामला दूसरे जात जुड़ा हुआ है, इसलिए खूब टीआरपी बटोरने में लगे हुए हैं। मेरा आप सभी लोगों से, विनय कुमार से खास तौर पर विनम्र निवेदन है कि विनय जी कम से कम संयम बरतिए। जैसे नीट मामले में आप चुप थे, पुलिस अपना जांच कर रही थी, वैसे कम से कम यहाँ भी आप चुप रहिए और पुलिस जो आपकी पुलिस काम कर रही है बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है, उसे काम करने
दिया जाए। अगर आप पुलिस के कप्तान हैं और इस तरीके का बयान देते हैं तो परिवार के अंदर, उनके लोगों के अंदर ऐसा लगेगा कि पुलिस इस पूरे मामले की लीपापोती कर रही है। पुलिस वही कर रही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन आपका बयान आना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि आप दूसरे मामले में चुप थे और इस मामले में बोलने लगे तो लोगों के अंदर एक भावना जग रही है कि कहीं आप इस पूरे मामले की लीपापोती करने में तो नहीं लगे हुए हैं। बहरहाल पुलिस पर सभी को भरोसा है, पुलिस जो करेगी, क्योंकि जो भी बातें आएगी साक्ष्य के आधार पर आएगी, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन विनय कुमार जी ने जो कुछ भी कहा है, सवाल तो है नीट मामले में चुप और छपरा मामले में कूद कूद कर बयान देना। आखिर विनय कुमार बताना, जताना क्या चाहते हैं?